बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस यानी बुर्ज दल कुंभ राशि के हवाले से। चाय की प्याली हाथ से ना छूट जाए तो बताना, चौंका देने वाले इंकशाफात जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि हमें ये सारी बातें कैसे पता चली। अब टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी और परेशानियों की लंबी छुट्टी होने जा रही है। वो हकीकत जिसकी सच्चाई का कमेंट्स में इकरार ज़रूर करोगे। 1000% एक्यूरेट आपके सामने प्रेडिक्शंस लेकर आ रहे हैं। नो मोर टेंशन, डिप्रेशन एंड एग्जाइटी के हवाले से, एक्वेरियस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपनी मून साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या अपने नाम के ज़ोडिक साइन से भी इसको देख सकते हैं। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के हवाले से अगर हम बात करें, बुर्ज दल के हवाले से बात करें, तो इसका 11वें नंबर का ज़ोडिक साइन होता है और इसका रूलिंग लॉर्ड शनि यानी सैटर्न को माना जाता है। याद रखिएगा, आज की वीडियो आपको इस काबिल बनाएगी कि आप आइंदा आने वाले वक्त में टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी और परेशानियों से दूर रहेंगे। वो लोग जो आपको परेशान करते हैं उनका आपको पता चल जाएगा, आपके पीठ पीछे जो कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं मालूम कि वो ऐसा कर सकते हैं या आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनसे आप होशियार रहोगे और उनसे वो चीज़ें करोगे जो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, और ये करने से आप एक तो उनके असर से बाहर आएंगे, यानी कि वो जो नेगेटिव चीज़ें आपके लिए करने वाले हैं या आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। और बहुत सारे ज़ोडिक साइन तो कमेंट्स में आके ज़रूर बताएंगे कि इन ज़ोडिक साइन जिनका हम आपको भी बताएंगे, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ के तौर पे, आपके हस्बैंड वाइफ या आपकी लव लाइफ के अलावा आपके माँ बाप, आपके बहन भाई। अगर माँ बाप होंगे तो किसी ना किसी तरह रिश्ते में रुकावट कर डालना, आपको कोई पसंद है आपके रिश्ते ना होने देना, या आपकी पसंद की फील्ड में आपको ना जाने देना, आपकी पढ़ाई के हवाले से कि आप इंजीनियर बनना चाह रहे हो, आपको कहेंगे डॉक्टर बनना पड़ेगा, या इस तरह की चीज़ें होंगी। अगर बहन भाई हैं तो आपकी शिकायत जो है वो आपके माँ बाप से करके आपको डांट पड़वाना या फिर किसी ना किसी तरह लड़ाई करवाना, इस तरह के मामला करेंगे। यानी किसी ना किसी रिलेशन में, चाहे आपके दोस्त हो तो आपके सामने आपके मीठे बनेंगे लेकिन पीठ पीछे साजिशें करना या आपको नीचे दिखाना या आपके रास्तों में रुकावटें डालना, ऐसे काम आपके ये दोस्त करेंगे। यानी कि इन ज़ोडिक साइन में से वे तो कहीं न कहीं, कभी न कभी, यानी शुरू में हो सकता है आपको लगे कि ये आप एक कल्ब दो जान हो, आप लोगों के दरमियान ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका रिश्ता तो बड़े लंबे अरसे से चल रहा है। लेकिन कभी न कभी, ज़रूरी नहीं कि ये 10 साल के बाद भी अपनी कार्रवाई नहीं करेंगे, कभी न कभी ये आपके साथ मामलात गड़बड़ करेंगे, कभी न कभी। और अक्सर आप शुरू से ही जानते होंगे इनके साथ रहने के साथ कि आपकी लाइफ़ के अंदर स्ट्रेस का बढ़ जाना या आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का बढ़ जाना, आपकी बीमारियों में घिर जाना, क्योंकि ये ऐसे ज़ोडिक साइन है जो आपकी मौत का बाइस बन सकते हैं। आपको हार्ट अटैक देने वाली, यानी कि आपके एक तो आपकी बात नहीं मानेंगे और आपको पैर पड़ के इनसे काम करवाना पड़ेगा। कभी भी खुशी से आपके लिए कभी काम नहीं करेंगे आपके। और ये ज़ोडिक साइन ऐसे होंगे कि हर लिहाज से आपको परेशान करने वाले, आपके रास्तों में रुकावटें डालने वाले होंगे, और इनसे बचना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इनसे बचने के लिए एक ही तरीका हम आपको बताएँगे, जो वीडियो में हम दरमियान में आपको बताएँगे कि क्या वो तरीके जिससे आप इनसे बच सकते हो, इनके नेगेटिव असरात से बच सकते हो, और इनके साथ ज़िंदगी गुज़ारते हुए भी अपने उन चीज़ों को लॉक कर देंगे जिसकी वजह से ये आपका फ़ायदा उठा सकते हैं या आपको बड़ा नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएँगे। यानी हर लिहाज से टेंशन फ्री होकर आप टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी से बाहर आओगे। लेकिन ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, जो हम वीडियो में आपको बताएँगे। आप करेंगे तो ही इसका फ़ायदा आपको नज़र आएगा। अगर एक्वेरियस के हवाले से हम बात करें, बड़े ही इंसाफ पसंद, क्योंकि शनि सैटर्न इनका रूलिंग लॉर्ड होता है, तो इंसाफ पसंद होते हैं, ना ही गलत होते हुए देख सकते हैं ना ही गलत करते हैं। यानी ईमानदार होते हैं, यानी आप इन पे ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं। ये बहुत ही ईमानदार और अपने काम में बड़े खरे होते हैं। कोई इनको डोमिनेट करे, उनको हुक्म करे, अभी ये कर लो, अभी इस चीज़ को डिस्पैच करो, फिर ये करो, फिर उससे मिल लो, ये चीज़ें इनको पसंद नहीं होती। अपने तरीके से स्मार्ट वर्क करेंगे लेकिन बेहतरीन करेंगे। यानी कभी कभार बॉस के हुक्म को भी नज़रअंदाज कर देना, ये यूँ कह लें कि अपने तरीके से काम करना। ये बॉस को खुश तो कर देते हैं लेकिन अपने तरीके से जो घंटों का काम है वो मिनटों में करने की अहलियत, यानी स्मार्ट वर्क करने की इनको आदत होती है। चाहे रिश्ते नातों में, चाहे जॉब के अंदर, कहीं पर भी इनको अगर डोमिनेट किया जाए, यानी इन पे थोड़ा कब्जा जमा के बात की जाए कि तुम्हें ये करना है फिर वो करना है, इस तरह हुक्म दिया जाए, तो ये चीज़ या तो वो जॉब छोड़ देंगे या उस रिश्ते को ही छोड़ देंगे। यानी उस रिश्ते से यूँ कह लें कि पैकअप की तरफ चले जाएंगे, कोई किस्म का रिश्ता नहीं रखेंगे अगर इस तरह के मामला होते नजर आए। और ये लोग डोमिनेट करते भी नहीं है। अगर इनको कोई ग्रुप दे दिया जाए या एज अ बॉस ये सामने आए, तो भी बहुत ही इनकसारी से, बहुत ही नरम दिली से अपने ग्रुप मेंबर्स की बात करेंगे। यानी उनसे बात करना, उनसे उनका सलूक, इनका आपका सलूक उनके साथ अच्छा रहेगा। और वजह यही रहेगी कि आप दिल के बड़े नरम दिल हो, और सबसे बड़ी बात कि आप डोमिनेट करना भी नहीं जानते। आपको कोई डोमिनेट करे ये भी नहीं पसंद, और कोई डोमिनेट किसी को करना पड़े ये भी आपको नहीं आता या आप करना नहीं चाहते।
क्योंकि शनि सैटर्न आपके रूलिंग लॉर्ड है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और जब आता है वैसे तो नॉर्मली नहीं आता, लेकिन जब गुस्सा आ जाए तो फिर बहुत ही डिस्ट्रक्टिव, ऐसा कि 10 आदमी मिलकर भी नहीं संभाल सकते और उल्टा सीधा बोल देना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, सामने वाले को हर्ट करना, ऐसे मामलात हो सकते हैं। यानी अपना गुस्सा आप खुद भी कंट्रोल नहीं कर सकते बाज़ औक़ात। हर चीज़ का खुद से सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करेंगे, किसी दूसरे को उसमें इंटरफेयर नहीं करने देंगे या फिर दूसरे को शेयर नहीं करेंगे। कोई भी मसला है, दुःख भी होगा तो किसी को बताएँगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे। पता ही नहीं लगेगा कि ये दुखी हैं या अंदर से टूटे हुए हैं या परेशान हैं। और कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ किसके सॉल्यूशन की तरफ अकेले जाएँगे, खुद से चीज़ों को करना, इंडिपेंडेंटली हैंडल करना हर चीज़ को, ये इनको पसंद होता है। अकेले से अपने आप से ही बातें करना, अपने सोचना और अपने तरीके से चीज़ों को करना, ये इनको बहुत पसंद होता है। इनके डिसीजन ज़्यादातर तो अच्छे होते हैं क्योंकि ये टाइम लगाते हैं हर चीज़ में, यानी कि कोई मौका भी आया है तो वो सोचेंगे कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत टाइम लेते हैं और डिसीजन मेकिंग में थोड़े से स्लो डाउन होते हैं। लेकिन जो भी सोचते हैं, यानी कोई भी चीज़ का फैसला लेना हो तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को सोचना, यानी ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइज करना, ये इनके अंदर बहुत देखा गया है। लेकिन एक बात तय है, जो फैसला ये करते हैं कभी वो फेल नहीं होता, वो कामयाबी की तरफ इनको लेके जाता है। कोई प्लान करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करने में टाइम ज़रूर लगाएंगे, लेकिन जब वो प्लान एग्जीक्यूट होगा तो सोने पे सुहागा होगा, यानी भरपूर दौलत समेटते उससे नजर आएंगे। यानी क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, पैसे कमाने का जुनून होता है और जो भी फैसला करते हैं बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करते हैं। एक्वेरियस वो ज़ोडिक साइन है जिसपे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, कभी आपको धोखा नहीं देगा, वफादार और हमेशा आपका साथ निभाने वाला रहेगा। कभी इनसे कोई गलती हो जाए, कोई चूक हो जाए या जल्दबाजी में कोई गलत फैसला कर ले तो उसका पछतावा भी इनको होता है, इनको रियलाइज होता है कि इन्होंने गलत किया और उसको कोशिश करते हैं उसको सही करने की। और ऐसा नहीं कि किसी का दिल दुखा दिया, किसी के सामने बदतमीजी कर दी और उल्टा सीधा बोल दिया और बाद में कभी इनको रियलाइज ना हो या बाद में पछतावा ना हो या उससे माफ़ी ना मांगे या उसको मनाने की कोशिश ना करें, ऐसा बहुत कम देखा गया है। कोई इनको छेड़ दे तो उससे आर्ग्यूमेंट करना या बहस करना, ये वैसे तो बहस नहीं करते, बहस मोबाइल से में नहीं पढ़ते, लेकिन आर्ग्यू करना ये कब होता है, जब कोई इनको तंग करे, बहुत परेशान करे और आर्ग्यूमेंट में पड़ गए, फिर उससे बाहर आना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, बात बढ़ जाती है। अपने नेचर के हवाले से भी बड़े ज़िद्दी होते हैं, अपनी जो चीज़ ठान ली उसको पूरा करके छोड़ते हैं और ये अच्छी चीज़ भी है, लेकिन ज़िद करना यानी कि उसको मनवाने का फ़न भी इनको आता है, यानी कि कुछ भी करके अपनी ज़िद को मनवा के छोड़ते हैं। किसी के एहसान में आना, यानी कोई इन पे एहसान करे, ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये अपने काम खुद करते हैं, अपनी मुश्किलात से खुद अपने आप को निकालते हैं और किसी का एहसान लेना या कोई किसी से कोई कर्ज ले लिया, किसी से पैसे ले लिए, इस बहुत कम ऐसा होता है कि इनको कर्जे लेने की नौबत पड़े, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि किसी का एहसान भी ना लें और कर्जों के अंदर भी ना जाएं। हर चीज़ में आगे रहने वाले ये ज़ोडिएक साइन है, चाहे खेल कूद की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, एजुकेशन की बात करें या कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है या कोई भी चीज़ में, हर चीज़ में आगे निकलना, अपना लोहा मनवाना, ये इनके अंदर होता है। लेकिन इनकी जो ख्वाहिशात होती हैं बहुत देर में पूरी होती हैं, यानी जो चीज़ चाहते हैं वो जल्दी से पूरी नहीं होती, इनको बड़ी तकदो या बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़े स्ट्रगल करके चीज़ अब उनको मिलती है और उसकी इनको खुशी भी होती है कि इतनी मेहनत करके उनको वो चीज़ मिली, लेकिन सख्त मेहनत करके ही वो चीज़ हासिल करते हैं। याद रखिएगा 27 साल की आपकी वो उम्र होती है जिसमें आप अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देते हो। 27 साल से 40 साल तक आप इतना पैसा बना लेते हो कि अपने लिए गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा मतलब बना लेते हो। आपके पास अच्छा पैसा होता है, आप ठीक-ठाक पैसा जमा कर लेते हो, आपको तेज़ तरीन दौलत मिलती है। यानी कि आप अपनी जॉब के अंदर वहाँ से अच्छा पैसा कमा रहे होते, अच्छी पोस्ट पे रह के या अपने कारोबार में अच्छा वक़्त देखते हो। कहीं न कहीं ये ड्यूरेशन आप खुद कमेंट्स में आके बता सकते हो कि ये जो ड्यूरेशन हमने आपको बताया, क्या इसमें आपने अच्छा होते हुए देखा? कभी आपको कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी हो, कोई गाड़ी अपने नाम, कोई अच्छा मोबाइल खरीदा हो, अपने लिए कपड़े खरीदे हो, अपने लिए अच्छा खर्च किया हो या घर में रिनोवेशन कराया हो या कुछ भी अपनी बहन की शादी या कुछ भी पैसे जमा करके आपने अच्छा कुछ किया हो, ऐसा कुछ ज़रूर यकीनन हुआ होगा इस ड्यूरेशन के अंदर। अब अक्सर सवाल आता है कि क्या इसके बाद पैसे नहीं आते? 40 साल के बाद अगर आप 50 साल के भी हो गए और 50 के बाद 60-70 साल तक आप काम भी कर रहे हो, तो इस वर्किंग में रहने के बाद ये फ़ायदा आपको मिलता रहता है और आप पैसा जोड़ के और ज़्यादा पैसा बनाते रहते हो। लेकिन रिटायर होके घर बैठ जाने के बाद ये सहूलत ख़त्म हो जाती है। फिर पैसा जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, जो होता है वो भी खर्च होता नज़र आता है। अब हम उन ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करेंगे। ये ज़ोडिएक साइन वो ज़ोडिएक साइन होंगे जो वैसे तो बेज़र्र हैं। जैसे आपने कुछ देखा होगा, कुछ केमिकल्स होते हैं जो ऐसे ही आप, जैसे नमक है, नमक बेज़र्र है, कोई उसका असर नहीं है, लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसे हैं, अगर नमक को उसके साथ मिला दिया जाए तो वो बहुत एक्सप्लोसिव बन सकते हैं या बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही है, ये सारे ज़ोडिएक साइन बेज़र्र हैं, बहुत अच्छे हैं।
लेकिन जब आपके इंटरेक्शन में आएंगे, आपसे किसी ना किसी रिलेशन में जुड़ेंगे, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स, आपके कुलीग्स, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपकी लव लाइफ, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके दोस्त, किसी भी रिलेशन में आएंगे, ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करेगी। जैसे मैं शुरू में बताया कि आपकी ख्वाहिश को पूरा ना होना, आपकी ख्वाहिशात को दबा देना, आपकी आपको इनके साथ कभी कंफर्टेबल फील नहीं होगा, आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे, आपको लगेगा कि ये आपके लिए मुश्किलात ज़्यादा खड़े कर रहे हैं। यानी 2025 आना चाहता है, ये बड़े प्रॉब्लमेटिक रहेंगे 2025 में भी। यानी आपके काम का ना बनने देना, आपसे जेलस होना, आपको ना खुश देखना, और सबसे बड़ी बात आपकी टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी और परेशानी में इजाफा करना, आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से दो चार करना, इवन हार्ट के प्रॉब्लम्स, किडनी के मसले, या बहुत आपके जिस्म के ऑर्गन्स का काम करना बंद कर देना, ऐसे मामला होते हैं। क्योंकि वजह ये रहती है कि ये आपकी बात नहीं मानते, आप इनके पीछे पड़ पड़ के काम कराते हो, आपके लिए बड़ी टेंशन का ये बाइस बनेंगे। और कमेंट्स में ज़रूर बताना ये ज़ोडिक साइन कहीं ना कहीं अगर आपसे टकराएं, क्या वाकई में ये आपके लिए प्रॉब्लम्स कर रहे हैं या आपके साथ बहुत अच्छे हैं। क्योंकि ये शुरू में तो बड़े अच्छे रहते हैं, लेकिन बाद में जाके इनकी असल शक्ल सामने आती है। पीठ पीछे क्या काम हो रहा है, या खंजर मारना, या आपस में आप दोनों ही ऐसे हो जाओगे, यानी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, एक दूसरे के कामों में रुकावट डालना, एक दूसरे को तरक्की करते हुए ना देख पाना। तो इन ज़ोडिक साइन से क्या करना चाहिए, क्या इसका इलाज है, ये भी हम आपको अभी से बता देते हैं। सबसे पहले बात कि अपने सीक्रेट्स इनके साथ शेयर नहीं करना। जो ज़ोडिक साइन हम अभी आपको बता रहे हैं, अपने सीक्रेट्स गलती से भी इनके साथ शेयर नहीं करना। भले आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, आप आपस के रिलेशन में रहो, लेकिन अगर आप अपने सीक्रेट्स नहीं बता रहे हो तो कोई इशू होगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन सीक्रेट्स बताने का मतलब है अपने हाथ काट के इनको दे देना, और फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे, और फिर जो करना है वो सामने वाला, यानी कि आपको बड़ा नुकसान पहुंचाना, या आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में मुब्तला कर देना, ऐसे मामला होंगे। और दूसरी बात, इन पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिएगा, यानी कि अंधा एतमाद करना, आंख बंद करके पैसे दे देना, या आंख बंद करके कोई अपने कुछ भी अपना इनको दे देना, या यूँ कह लें कि अंधा एतमाद करना, ये हर लिहाज से आपको नुकसान करेगा। ये दो चीज़ अगर आप नहीं करोगे, इन ज़ोडिक साइन को आपको नुकसान करने का आप मौका नहीं दोगे, वरना ये आपके टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में बहुत बड़ा इजाफा करेंगे। किसी भी तरह इनसे रिश्ते में जुड़ने जा रहे हैं, 100 दफ़ा सोच लेना, कभी ना कभी ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। इनके साथ आपके नज़रियात का भी क्लैश होगा, यानी आपके नज़रियात का ना मिलना, आपका एक पेज पे ना होना, एक दूसरे के उलट जाना, ऐसा भी बहुत देखा जाएगा। सबसे पहला ज़ोडिक साइन है एरीज, बुर्ज हमल, मेष राशि। 36 का आंकड़ा रहेगा। हर लिहाज से किसी भी रिलेशन में, आपके हस्बैंड वाइफ, आपकी लव लाइफ, आपके माँ बाप, किसी भी बॉसेस के रिलेशन में, हर लिहाज से आपको प्रॉब्लम करने वाले, आपके साथ कंफर्टेबल कभी भी नहीं रहेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। उसके बाद जो दूसरा ज़ोडिक साइन है वो है कैंसर। कैंसर भी किसी भी तरह से आपको खुश नहीं रहने देगा और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट करेगा। और तीसरा ज़ोडिक साइन है धनु, यानी कि सेजिटेरियस, बुर्ज कॉस। ये भी हर तरह से आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, आपको टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, बीमारियों में मुब्तला करना, आपका दर्द सर बनना, ऐसे मामला होंगे। कंफर्टेबल नहीं रहोगे, और एक आपका वेल विशर तो ये हो नहीं सकता, किसी भी तरह से प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट करेंगे। ये तीन ज़ोडिक साइन से अगर आप बच गए तो आने वाले कल में आप खुश रहोगे, आप टेंशन फ्री रहोगे, आपको टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी से निजात मिलेगी। वरना ये तीन ज़ोडिक साइन बहुत काफ़ी हैं आपको बहुत बड़ी बीमारियों में, या बहुत बड़े टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी देने में। कहीं ना कहीं यकीनन ये आपके इर्द गिर्द मौजूद होंगे और आपको टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी दे रहे होंगे किसी न किसी तरह से। और अभी नहीं दे रहे तो बाद में कभी भी ये आपके लिए बड़ा नुकसान करना या बहुत बड़ा धोखा देना इसका बाइस बनेंगे। होशियार रहने में ज़्यादा आफियत है, और आपको आगे चलने वाले वक्त में इनसे बड़ा नुकसान होने से बच जाओगे अगर इन बातों पे अमल कर गए। अब हम हमला करने जा रहे हैं उन जड़ों के ऊपर जिसकी वजह से आपको टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी होता है। ये तो दुश्मन थे, ये तो वो थे जो कहीं ना कहीं आपके दुश्मन बन के आपको बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे, आपको टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में रखेंगे। लेकिन आप अंदर से जो चीज़ें कर रहे हो, यानी अपने तौर पे जो चीज़ें कर रहे हो जिसकी वजह से आप टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी और परेशानी में आ रहे हो, अभी हम उसकी बात करेंगे। यानी ये चीज़ें ना करना, हम ये नहीं कहेंगे कि ये मत करो, आपको आपको नहीं करना, लेकिन ये चीज़ें करने से रुक जाना या इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना, इससे आप इन टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी से बच सकोगे, बड़ी बीमारियों से बच सकोगे। कौन कौन सी चीज़ें हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइज करना, हद से ज़्यादा अपने आप को परेशान करना, उन चीज़ों के बारे में सोचना जो कि हुई नहीं है, और सोच सोच के परेशान होना, ये चीज़ आपको बहुत दुखी, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में लेकर आती है। दूसरी बात जो आपकी टेंशन का बायस बनता है, किसी पे अंधा एतमाद करना, ब्लाइंड फेथ करना। अंधा एतमाद करके आप अपना सब कुछ उसके हवाले कर देते हैं, या फिर उसको कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जो कहीं ना कहीं आपको नुकसान करती है। यानी कि अंधा एतमाद करने से अगर आप बच गए तो ये भी काफ़ी हद तक आपको टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी से, यानी करें ज़रूर लेकिन जांच पड़ताल के बाद सामने वाला बंदा क्या इंटेंशन लेके आया, क्या भरोसे के लायक है भी या नहीं, या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा।
ये करोगे तो आप कभी भी टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में नहीं आओगे। दूसरी बात ये कि आप अपने सीक्रेट्स बता देते हो। अपने सीक्रेट्स किसी को बता देना ये अपने हाथ काट के देने के बराबर, यानी कि आपके सीक्रेट्स आप बताने देते हो, इसी वजह से आप दुखी होते हो। अगर अपने सीक्रेट्स अपनी हद तक रखोगे, बहुत ज़रूरी हो तो बताओ, और बताते वक्त ये ज़रूर ध्यान में रखो कि सामने जिसको बता रहे हो क्या ये इस काबिल है कि इसको बताया जाए, कि ये इन बातों को लीक तो नहीं करेगा। तो इस चीज़ को आपको जहन में ध्यान रखना होगा। आप लोग बहुत ही दयालु, बहुत ही रहमदिल, बहुत ही नरम दिल होते हो, तो कोई भी आपसे आप अपना उल्लू सीधा करवा लेता है आपको बेवकूफ़ बना के, यानी आप भोले होते हो, दिल से भोले होते हो, हर एक पे ब्लाइंड ट्रस्ट, अंधा एतमाद करते हो। कोई भी आपको खुशामद करके, बटरिंग करके या मस्का पॉलिश करके अपना काम निकलवा लेता है, और यही चीज़ आपको आगे चल के दुखों में, परेशानियों में, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में लेकर आता है। आपके नेचर में अड़ियल स्वभाव जिसे कहते हैं ना, आपका अड़ियल स्वभाव यानी अड़ियल नेचर, अड़ जाना किसी चीज़ पे, जिद पे आ जाना, जिद बस ये चाहिए तो चाहिए, चाहे आपको कोई पसंद है लेकिन वो कैसा रहेगा आपके लिए आप नहीं सोचते। आपके माँ बाप सोचते हैं कि ये इसके लिए अच्छी नहीं रहेगी या अच्छा नहीं रहेगा, और कहीं ना कहीं इसको नुकसान पहुंचाएगा, और आपके उससे शादी हो जाती है। बाद में आपको उसके आफ्टर इफेक्ट्स भुगतने पड़ते हैं, आप दुखी रहते हो, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में आते हो। तो जल्दबाजी में आप कभी कभार ऐसी जिद पे आ जाते हो जिस पे अड़ जाना, और वो चीज़ बस अब मुझे चाहिए ही चाहिए, तो वो जो हासिल तो कर लेते हो लेकिन आपको खुशी नहीं मिलती, और बाद में जाके आपको दुख, टेंशन, डिप्रेशन और एंग्जाइटी में आपको मुब्तला भी कर देती है। आपके वर्किंग प्लेस पर भी आपके अड़ियल स्वभाव कह लें, या जो अड़ने वाली बात है, जिद है, इसकी वजह से आपके दुश्मन बहुत बढ़ जाते हैं। फिर यही दुश्मन आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं, आपकी लेग पुलिंग करना, आपकी इमेज को बिगाड़ना, आपको नुकसान पहुंचाना, इस तरह के काम करते हैं, और फिर आप दुखी, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में आते हो, परेशानियों में आ जाते हो। एक और वजह है, और वो ये है कि दो नाव में पैर रख के चलना, यानी आप दो कश्तियों में सवार रहते हो, तो दो कश्तियों का सवार कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। आपके मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं इसको भी ट्राई करके देखता हूँ, उसको भी। ये चीज़ें आपके लिए बड़ा दर्द सर बन जाती हैं, यानी आप कोई भी एक चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते। मल्टीपल टास्क तो आप करते हो, मल्टीटास्कर होने की कोशिश करते हो, लेकिन कोई एक चीज़ भी मुकम्मल नहीं कर पाते। कोशिश करें एक चीज़ को मुकम्मल करें, फिर दूसरी चीज़ पे आए, फिर तीसरी, ये चीज़ आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी। अदरवाइज आप दुखी रहोगे, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में रहोगे, और कभी भी एक कंसंट्रेशन के साथ आप काम नहीं कर पाओगे। तो कंसंट्रेट करना, एक वक्त में एक काम को करना, ये आपको हमेशा कामयाब करेगा। अब कमेंट्स में आपने बताना है इसमें से कितनी चीजों को आपने सच पाया, अगर आपने मून साइन से अपनी वीडियो को देखा, वरना सन साइन में भी बहुत सारों को ये सही होते हुए नजर आएगा। अब बात ये है कि बाकी के ज़ोडिक साइन सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।